सारे कलीसिया को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और मैं कल वीडियो देख रही थी प्रभु के दास का, तो उसमें परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि आज बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं भी बैठी थी और अपने पेट पे हाथ रखी थी, मेरे लिकोरिया की बीमारी थी, तो मैं सोच रही थी आज मेरी बीमारी चली जाएगी। परमेश्वर के दास बोल रहे हैं मेरी बीमारी चली जाएगी। फिर उसके बाद में मैं देखते देखते फिर उसके बाद में शाम को मैं प्रार्थना में बैठी थी तो मेरे को अन्य भाषा का वरदान मिला। परमेश्वर ने मुझे दिया अन्य भाषा का वरदान, और हम परमेश्वर के दास का और प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी कलीसिया का और टीम को हम धन्यवाद कहते हैं। पूरे कलीसिया का धन्यवाद और हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपका जीवन मजबूत कार्य करें। वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों का जीवन बदले और आप भी आशीष पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि देखो एक तांत्रिक कैसे भागा है बाइबल में से। हालेलुया। ऐसे बहुत भागे हैं, लेकिन हम एक की बात करेंगे, वो भी औरत के बारे में बात करेंगे। ये बहुत सालों से ये कार्य कर रही थी और लोगों के अंदर से उनको बताती रही, उनका भविष्य बताती थी। लेकिन हम जब भविष्य बताते हैं, हम लेते हैं प्रभु यीशु मसीह की मदद से वरदान। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम भविष्यवाणी का वरदान दूंगा। हम निकालते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से, दुष्ट आत्मा निकालते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम से भविष्य बताते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन ये जो कार्य करती थी, ये दुष्ट आत्माओं की मदद से कार्य करती थी। ये दुष्ट आत्माओं से बड़ी दुष्ट आत्माओं को अपने कब्जे में ले लेती थी और छोटे दुष्ट आत्माओं को दबा कर रखती थी। बहुत से ऐसे लोग, तांत्रिक लोग हैं जो दुष्ट आत्मा, बड़ी बड़ी जो दुष्ट आत्मा होती है, जिन जनात होती हैं, जैसे इनको वो अपने कब्जे में रखते हैं और जो छोटे दुष्ट आत्मा होती है उनसे काम करवाते हैं ये। और बहुत बार ऐसा मैं देख भी रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि इसके अंदर एक तांत्रिक थी और बहुत सालों से काम करती थी, क्योंकि वचन कहता है कि वह बहुत कुछ कमा लाती थी। आपको पता है कि नए लोगों को इतना नहीं होता, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं उनका बहुत सा बिजनेस बड़ा होता है, जो उस लाइन में होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वचन कहता है कि वह बहुत कुछ कमा लाती थी। क्या करती थी? बहुत कुछ कमाती थी वो। इधर आ मैं तेरे ये बताती हूँ, मैं तेरे बारे ये बता, लोग उसके बाद बोझ जाते थे और लोगों का ये बताती थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर वचन कहता है कि वहां से पौलुस और सिलास जाया करते थे डेली। लेकिन वहां पर एक दिन क्या हुआ, ये उनको परेशान किया करती थी। उनको परेशान करना, ये देखो मसीह को लोग जा रहे हैं, ये देखो मसीह को लोग जा रहे हैं, ये देखो मसीह को लोग जा रहे हैं, ये देखो मसीह को लोग जा रहे हैं। वो कहते चल छोड़, इसको क्या कहना, इसको उसको पता रहेगी इसमें दुष्ट आत्मा है। लेकिन थी वो तांत्रिक। बहुत दिन चलते रहे, लेकिन एक दिन पौलुस दुखी हुआ और उसने क्या किया? उसने क्या कहा? हे दुष्ट आत्मा, इस शरीर का छोड़ और निकल। क्या कहा उसे? मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, तू इसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। अब जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जो भावी कहने वाली थी, जो लोगों का भविष्य बताती थी, और जो दुष्ट आत्माओं की मदद के द्वारा कुछ ना कुछ कमाती थी, और जो उसके ऊपर जो स्वामी बैठे होते थे, जो उनको कुछ ना कुछ उनका भी घर इसी से चलता था। जब उसने प्रार्थना कर दी, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना कर दी, तब क्या हुआ? दुष्ट आत्मा उसी घड़ी निकल गई। और जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो साधारण बन गई। और जब साधारण बन गई तो वो जो उनका बिजनेस चलता था वो ठप हो गया। फिर उन्होंने उनको जेल करवाई। बहुत आगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ तक स्टॉप करेंगे इस वचन को। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है, जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही। क्या जाती रही? कमाई की आशा। बस उसने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल। और जैसे प्रार्थना की, वो तांत्रिक वांत्रिक सब भागे वहां से। हालेलुया। क्या हो गया? वो जो कमाती थी, जिनके स्वामियों का पेट भरती थी, खुद का पेट भरती थी, अपने ऊपर लेवल का लोगों का पेट भरती थी, वो अपने स्वामियों का पेट भरती थी वो। लेकिन जैसे उसके लिए प्रार्थना होगी, वो तांत्रिक खुश हो गया। कहाँ गया वो भाग गया। वो किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसके अंदर मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात कि हमें खुद पर यह यकीन होना चाहिए कि हम परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। क्या है हम? परम प्रधान परमेश्वर की संतान। अगर आप पढ़ना चाहें तो प्रेरित 16:17 में लिखा हुआ है, उसने कहा, किसने कहा आपको पता है? जो भविष्यवाणी करती थी वो तांत्रिक ने क्या कहा? तांत्रिक के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, उसने क्या कहा?
ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इतने अदर परमेश्वर का नाम कभी लिया होगा। दुष्ट आत्मा ले रही है। मरकुस 5 में सेना की सेना प्रभु के पैरों में आके गिर गई। एक इंसान में दुष्ट आत्मा की सेना थी। यहाँ पर वचन कहता है ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। अब आप इस बात की गहराई को समझें कि दुष्ट आत्मा ये कह रही है कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुष्ट आत्मा जानती हैं कि आप परमेश्वर के लोग हो, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है दुष्ट आत्माओं से। हमें जादू टोना से डरने की जरूरत नहीं है कि हम जादू टोना से डर जाएं। हम पे जादू हो गया जी, हम पे टोना हो गया जी, आज फिर पड़ोसियों ने जादू कर दिया, आज फिर पड़ोसियों ने टोना कर दिया, आज फिर पड़ोसियों ने जादू कर दिया, आज फिर पड़ोसियों ने टोना कर दिया। इनसे डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। आप जिस गली से जाओगे वहां से अगर किसी ने टोना भी किया होगा वो भाग जाएंगे। अगर कोई छोड़ेगा कि चलो उसके ऊपर ये दुष्ट आत्मा का प्रभाव उसको ऊपर हो जाए तो आपको ऊपर कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि हम उस घर के अंदर उस गेट के आगे हम टोना टोटका जितना मर्जी कर ले, लेकिन उनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा तो पहचानती हैं कि हम परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। क्या आपका विश्वास है कि आप परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं? अगर आपका विश्वास है फिर आप लोग क्यों कहते हो कि मुझे रात को डर लगता है, मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है, मुझे बुरे सपने आते हैं, मुझे दुष्ट आत्मा तंग करती हैं, मुझे ये तंग करता है, मुझे वो तंग करता है, मुझे ये तंग करता है। फिर आप ऐसा क्यों कहते हो? अगर आपका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, दुष्ट आत्मा विश्वास करती हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो सीधा कहती है हे परम प्रधान परमेश्वर मुझे पीड़ा ना दे। यहाँ पर ये कह रही है ये परमेश्वर के दास हैं, तो इससे बढ़कर और इससे बढ़कर क्या होगा? लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग तो यही सोचते रहते हैं और हम लोग यही करते रहते हैं कि दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा, और दुष्ट आत्मा तो डरती हैं कि ये तो परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें इनके आगे डरना नहीं है, इनके आगे झुकना नहीं है। आप जिस रास्ते से जाओगे ये 7 रास्तों से भाग जाएगी। हालेलुया। अब बात करते हैं दूसरी बात की। यहाँ पर दूसरी बात ये है, वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर का दास बहुत दुखी हो गया। लिखा है कि पौलुस दुखी हुआ। अगर आपने भी परमेश्वर के दासों को दुखी किया हुआ है, या आपके परिवार को लोगों ने दुखी किया था या कर रहा है, तो बहुत से लोग मैंने देखा ऐसा जो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर उसने क्या किया था? सिर्फ एक मुड़कर उस आत्मा से कहा मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। हालेलुया। और क्या हो गया? वो निकल गई थी। हालेलुया हालेलुया। और एक जगह वचन में लिखा हुआ है अलीशा जब जा रहा था तो लिखा है कि उससे बहुत लोग परेशान कर रहे थे। जैसे पौलुस दुखी हुआ और पौलुस ने मुड़कर प्रार्थना कर दी और उसकी समझ लो उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका बिजनेस बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। वहां पे देखो, वहां पे लिखा कि उनका सब काम ठप पड़ गया। दूसरी बात जो आपको समझा रहा हूं, यहां पर लिखा है कि अलीशा वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर के से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर देखकर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियां निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह करमेल को चला गया। मतलब कि यहाँ पर भी वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे बच्चे। क्या करते हैं? हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। मतलब वो एक परेशान करने की बात अलग होती है, उसका अपमान कर रहे थे वो लोग। और क्या हुआ? जो परेशान हुआ उसने मुड़कर प्रार्थना की। आपको आगे मैंने पढ़ के बता ही दिया है। इसलिए कह रहा हूं कि पहली बात यह है कि हमें कभी डरना नहीं। इस बच्चे से हम ये शिक्षा लेते हैं, कभी डरना नहीं शैतानी चालों से। शैतान जानता है कि ये परमेश्वर के लोग जा रहे हैं, आप जिस रास्ते से जाओगे। जब मैं रात को प्रार्थना से हम आते हैं, मैं पहले बाइक पे आते थे, अब तो गाड़ी दी और परमेश्वर ने, मैं रात को इतनी दुष्ट आत्माओं को देखा हुआ है, हंस आता। हम रात को 11:30, 12, 12:30 में घर पहुंचता था बाइक से, जब मैं दूर जाता था। मैंने रास्ते में बहुत सी दुष्ट आत्माओं को देखा है, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को देखा है। और अगर जैसे आप बड़े लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्मा पीछे बैठ जाती है, बाइक की बैठ जाती है, भारी हो जाती है, कार भारी हो जाती है, साइकिल भारी हो जाती है, बाइक भारी हो जाती है। लेकिन मैंने दुष्ट आत्मा को सरेआम देखा हुआ है,
सारे मतलब बहुत बार देखा, कई बार मैं अभी भी जाता हूँ तो मैं अभी भी उनको देखता हूँ कुछ जहाँ पर दुष्ट आत्मा खड़ी होती है गलियों के अंदर रात को, ठीक है, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। उनको पता है परम प्रधान परमेश्वर का दास जा रहा है, हालेलुया, और दूसरों को पकड़ लेती है वो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्माएं हमारे पांव के नीचे हैं, हालेलुया, हम जैसा कहेंगे वो वैसा करेगी। दूसरी बात इस वचन से हम ये सीखते हैं कि पौलुस दुखी हुआ। अगर आपके कारण परमेश्वर के दास दुखी होते हैं, अगर आप लोगों के कारण परमेश्वर के दास को ठेस पहुंचती है, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको वचन में साफ साफ दो बातें बताई हैं कि उसने मुड़कर सीधी प्रार्थना की। वहां पे लिखा हुआ है जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई क्या जाती रही, सब कुछ बर्बाद हो गया, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। दूसरा अलीशा बारे मैंने बताया कि जब उसको छेड़ रहे थे वो, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, उसको परेशान कर रहे थे, उसने बस एक प्रार्थना की, तब क्या हुआ, सब कुछ हिल गया। इसलिए इस प्रार्थना को कोई भी सुन रहा है, कोई भी सुन रहा है, तो अपने अंदर झांकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और क्षमा मांगे परमेश्वर से कि अगर आप लोगों के कारण परमेश्वर के लोगों को ठेस पहुंची है या कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है, तो कोई भी हानि आप लोगों के साथ ना होने पाए। हालेलुया। वैसे परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। मैंने इस वचन में से आपको दो बातें की शिक्षा दी है, मतलब दो बातें ये हैं, पहली दुष्ट आत्माएं हमारे पांव के नीचे हैं। अगर आपके घर में, अगर आपके खेतों में, अगर आपके गेट के आगे कोई भी जादू टोना करता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पांव के नीचे हैं। दूसरी बात ये कि परमेश्वर के दासों का आदर करना सीखें, बुड़बुड़ाओ ना उनके खिलाफ, चुगलियां मत करो उनके खिलाफ, गलत मत करो उनके साथ, गलत मत सोचो उनके साथ। वचन कह रहा है कि कोई मेरे छोटे से छोटे दास को भी पानी पिलाता है, समझ लो मेरा आदर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़ा है, सबसे बड़े हैं, हम तो उनका आदर करते हैं, उन छोटों का आदर नहीं करते, नहीं। वचन साफ साफ आपको मैंने वचन के अंदर बताया है। इसलिए ये दो बातों को ध्यान रखें। आइए अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आप महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, आप सृष्टि का करता हैं, आप दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे पिता, ये दो बातें मैंने आज इनके आगे रखी हैं कि दुष्ट आत्मा हमारे पांव के नीचे हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और दूसरी बात परमेश्वर जी ये कि कभी भी अपने परमेश्वर के दासों को नाराज ना रखें, कभी भी उनका दिल ना दुखाएं। और निश्चय प्रभु इन वचनों के द्वारा मेरे पिता आपने एक अच्छा मैसेज दिया है मेरे पिता, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके जीवों में बदलाव आएगा। और जो भी इनके अंदर निंदा, इनके मन के अंदर ईर्ष्या थी, किसी भी तरह की मेरे पिता वो सब दूर होगी, क्योंकि प्रभु जी आपने अपने दासों को चुना हुआ है। और रबस्सा लखा रावणा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और निश्चय प्रभु जी ये इस वचन से शिक्षा लेंगे और इस वचन को मानेंगे मेरे पिता, और इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, और आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।